जानी जाती थी। उसकी सुंदरता ऐसी थी कि इंद्र की सभा में कोई भी उसके रूप से अपनी आंखें नहीं हटा पाता था। एक दिन वो एक गहरे ध्यान में लीन तपस्वी ऋषि के पास से गुजरी। अपने चंचल स्वभाव के कारण उसने ऋषि का उपहास किया। पुंजिक स्थला के इस व्यवहार से ऋषि का ध्यान भंग हो गया और वे क्रोधित हो उठे। ऋषि ने क्रोधित होकर कहा, हे अप्सरा, तूने अपनी चंचलता से एक तपस्वी का अपमान किया है। इस पाप के कारण तुझे वानरी के रूप में पृथ्वी पर जन्म लेना होगा। तेरी ये सुंदरता और चंचलता ही तेरे श्राप का कारण बनेगी। पुंजिक स्थला ने कहा, हे मुनिवर, मुझे क्षमा करें, मुझसे ये अनजाने में हुआ। कृपा करके इस श्राप से मुक्ति का कोई उपाय बताएं। पुंजिक स्थला के पश्चाताप को देखकर ऋषि का हृदय द्रवित हो गया, लेकिन वे अपने वचन से पीछे नहीं हट सकते थे। ऋषि ने दयालु स्वर में कहा, मेरा वचन झूठा नहीं हो सकता। तुम वानरी तो बनोगी, किंतु मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम अपनी इच्छा अनुसार जब चाहो मनुष्य या वानरी का रूप धारण कर सकोगी। इसी रूप में तुम्हें एक महान पुत्र की मां बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। ऋषि के श्राप से वही परम रूपवती अप्सरा वानर राज महामंसवी कुंजर की पुत्री के रूप में धरती पर अवतरित हुई। उसका नाम अंजना रखा गया। अंजना की सुंदरता की तुलना पूरे धरती पर कोई नहीं कर सकता था। उसके रूप, शील और गुणों की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। लावण्यवती अंजना का विवाह वीर और पराक्रमी वानर राज केसरी से हुआ। कपिराज केसरी कंचनगिरी सुमेरु पर्वत पर रहते थे। अंजना भी अपने पति के साथ उसी सुंदर और शांत पर्वत पर सुखपूर्वक रहने लगी। वीरवर केसरी अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे और अंजना भी अपने पति की सेवा में हमेशा तत्पर रहती थी। उनका वैवाहिक जीवन सुखमय था, लेकिन एक दुख की छाया उनके जीवन में थी। वे संतानहीन थे। कई वर्ष बीत गए, पर उनके घर में कोई संतान नहीं हुई। श्री हनुमान जी की उत्पत्ति के संबंध में शास्त्रों में कई कथाएं उपलब्ध हैं। ये सभी कथाएं भगवान की लीला का ही एक अद्भुत और मंगलकारी हिस्सा है। भगवान की लीलाएं इतनी रहस्यमयी और मंगलकारी होती हैं कि देवता और बड़े बड़े योगी भी उन्हें पूरी तरह से नहीं समझ पाते। इन कथाओं का सार एक ही है। हनुमान जी का जन्म भगवान शिव के अंश के रूप में भगवान श्री राम के कार्य को सिद्ध करने के लिए हुआ था। ये कथाएं हमें ये भी दर्शाती है कि भगवान अपनी इच्छा से किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं और हर कथा का उद्देश्य एक ही है, भक्तों का उद्धार और धर्म की स्थापना। हम यहाँ इन्हीं मंगलकारी कथाओं का वर्णन करेंगे जो हमें उस महान शक्ति के प्राकट्य के विभिन्न पहलुओं को दिखाती है, जिन्हें हम पवन पुत्र हनुमान के नाम से जानते हैं। ये कथाएं जब देवताओं और दानवों के बीच अमृत के लिए भीषण युद्ध हुआ, तब दानवों को भ्रमित करने के लिए भगवान विष्णु ने एक अत्यंत मोहक स्त्री का रूप धारण किया, जिसे मोहिनी अवतार कहते हैं। मोहिनी के रूप में उन्होंने दानवों को मोहित किया और देवताओं को अमृत पिलाकर अमर बना दिया। जब भगवान शिव ने अपने परम आराध्य भगवान विष्णु के इस अद्भुत और मनमोहक रूप के बारे में सुना, तो उनके मन में भी उस रूप के दर्शन करने की तीव्र इच्छा जागृत हुई। कथावाचक ने कहा, अपनी अर्धांगिनी माता पार्वती के साथ भगवान शंकर क्षीर सागर के तट पर पहुंचे। उन्होंने भक्ति और प्रेम भाव से भगवान विष्णु का स्तवन किया। उनकी पुकार सुनकर भगवान विष्णु अपने मूल रूप में प्रकट हुए। भगवान शंकर ने कहा, हे प्रभु, मैंने सुना है कि आपने अमृत वितरण के समय एक अत्यंत सुंदर स्त्री का रूप धारण किया था। मेरे मन में उस रूप के दर्शन करने की प्रबल इच्छा है। कृपा करके मुझे वो मोहिनी रूप पुनः दिखाएं। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, हे योगेश्वर, आप तो योगी हैं। आपके लिए मेरे इस मायावी रूप का क्या महत्व है? ये तो केवल एक लीला थी। भगवान शंकर ने आग्रह पूर्वक कहा, नहीं प्रभु, भले ही मैं योगी हूं, पर मैं अपने आराध्य के उस मोहक रूप के दर्शन से वंचित नहीं रहना चाहता।
ये मेरे लिए एक महत्वपूर्ण लीला है जिसका दर्शन मुझे करना है। भगवान शिव की इस अदम्य इच्छा को देखकर भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, तथास्तु, ऐसा ही हो, और वे अंतर्धान हो गए। भगवान शिव अपने आराध्य के मोहिनी रूप के दर्शन के लिए आतुर होकर प्रतीक्षा करने लगे। वातावरण शांत और मनमोहक था। प्रकृति स्वयं अपनी सुंदरता बिखेर रही थी। तभी भोलेनाथ ने कुछ ही दूरी पर लताओं के बीच एक अत्यंत रूपवती स्त्री को देखा। वो अपने हाथों से एक गेंद उछालकर खेल रही थी। उसका सौंदर्य इतना मनमोहक था कि उसे देखकर योगी भोलेनाथ भी अपनी सुध-बुध खो बैठे। वे बिना पलक झपकाए मोहिनी को देखते रहे। उनकी सारी तपस्या और एकाग्रता भंग हो गई। तभी एक शीतल हवा का झोंका आया और मोहिनी का वस्त्र उनके शरीर से खिसक गया, जिससे वो लगभग नग्न हो गई। लज्जा से सिकुड़कर मोहिनी लताओं में छिपने का प्रयास करने लगी। ये दृश्य देखकर चिता भस्म धारण करने वाले योगीराज शंकर का धैर्य भी समाप्त हो गया। वे लज्जा त्याग कर उन्मत्त की तरह मोहिनी के पीछे दौड़ पड़े। मोहिनी योगेश्वर शंकर को अपनी ओर आते देख मुस्कुराई और दूर भागने लगी। भगवान शिव, जो अपनी एकाग्रता के लिए जाने जाते थे, आज स्वयं अपनी आराध्य की माया में बंधे हुए थे। उनका हृदय प्रेम और आकर्षण से भर गया था। वे उस मोहिनी रूप के पीछे भाग रहे थे, जिसे देखकर वे स्वयं को रोक नहीं पाए। भूत भावन भगवान शिव, जो योग और वैराग्य की मूर्ति है, आज मोहिनी के पीछे दौड़ रहे थे। मोहिनी लगातार उनसे दूर जा रही थी और भगवान शिव का प्रेम और आकर्षण का वेग बढ़ता जा रहा था। इस प्रेम के वेग में भगवान नीलकंठ को अपनी स्थिति का कोई अनुमान नहीं था। वे वनों, पर्वतों, ऋषियों के आश्रमों और देवलोक में भी मोहिनी के पीछे दौड़ते रहे। दौड़ते दौड़ते भगवान शिव ने मोहिनी का हाथ पकड़ लिया। मोहिनी ने तुरंत अपना हाथ छुड़ाया और फिर से भागने लगी। उनके स्पर्श से उत्तेजित कामारी, काम के शत्रु पूरी तरह से सुध-बुध खो चुके थे। उस समय माता पार्वती, शिवगण, ऋषिगण और सभी देवगण ये अद्भुत और विस्मयकारी दृश्य देखकर आश्चर्यचकित थे। उस समय क्रोधित हुए प्रलयंकर शंकर के रोष की आहुति कौन बनता? सभी जड़वत होकर मौन थे। अंततः योगी राज का वेग शांत हुआ और उन्हें अपनी स्थिति का भान हुआ। उन्होंने हाथ जोड़कर और मस्तक झुकाकर कहा, प्रभु, आपकी माया अगम्य है और उसे पाना संभव नहीं। तभी उनके सामने वनमालाधारी चतुर्भुज प्रभु प्रकट हुए। उन्होंने महादेव की भक्ति और विश्वास की प्रशंसा की और अंतर्धान हो गए। भगवान शंकर का वो वीर्य व्यर्थ नहीं गया। उस वीर्य का भगवान श्री राम के कार्य को सिद्ध करने की दृष्टि से उपयोग करने के लिए भगवान शंकर ने सप्तऋषियों को प्रेरित किया। उन्होंने उस वीर्य को पत्ते पर स्थापित कर लिया और समय आने पर उसे केशरी की पत्नी माता अंजना के कर्ण मार्ग से प्रवेश करा दिया। इसी दिव्य संयोग से हनुमान जी का जन्म हुआ, जो भगवान शिव के ही अंश थे। वर्षों का सुखमय वैवाहिक जीवन बिताने के बाद भी वानर राज केसरी और उनकी प्राण प्रिया अंजना का मन सूना था। उनके घर में कोई किलकारी नहीं गूंजी थी। कोई नन्हा बालक उनके आंगन में नहीं खेला था। संतानहीनता का दुख एक गहरी पीड़ा बनकर उनके हृदय को विचलित कर रहा था। इस दुख से व्याकुल होकर माता अंजना ने एक दिन निश्चय किया कि वे अपने शरीर को कष्ट देकर भी एक योग्य पुत्र को प्राप्त करेंगी। उन्होंने अपने पति की आज्ञा ली और किष्किंधा के उन घने वनों में जाकर अत्यंत कठोर तपस्या आरंभ कर दी। अंजना देवी ने अन्न जल त्याग दिया और केवल ईश्वर के नाम का सहारा लेकर अपनी तपस्या जारी रखी। उनकी तपस्या की अग्नि इतनी तीव्र थी कि उससे पूरा वन प्रकाशमान हो उठा। उनकी तपस्या की कठोरता और निष्ठा देखकर सभी ऋषिमुनि और देवता भी आश्चर्यचकित थे। तभी एक महान तपस्वी महामुनि मतंग, जो अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ देख रहे थे, उनके पास आए। मुनि मतंग ने शांत स्वर में कहा,
हे अंजना देवी, तुम इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रही हो? तुम्हारे चेहरे पर एक महान तपस्विनी का तेज है, पर साथ ही एक गहरी वेदना भी दिखाई देती है। माता अंजना ने विनम्रता और करुणा से भरे स्वर में कहा, हे मुनीश्वर, मेरा विवाह वानर केसरी से हुआ है और हम बहुत समय से एक दूसरे के साथ सुखपूर्वक रह रहे हैं, पर हमारा ये सुख अधूरा है। अब तक मुझे कोई संतान नहीं हुई है। मेरा हृदय इस कमी से बहुत व्याकुल है। मैंने किष्किंधा में कई व्रत उपवास किए, कई तीर्थों की यात्रा की, पर कोई फल नहीं मिला। अब फिर से मैंने पुत्र प्राप्ति के लिए ये कठोर तपस्या शुरू की है। आप तो सर्वज्ञ हैं, कृपा करके मुझे एक यशस्वी पुत्र प्राप्त करने का कोई उपाय बताएं, ताकि मेरे जीवन का ये खालीपन दूर हो सके। माता अंजना के दुख भरे शब्दों को सुनकर तपोधन महामुनि मतंग का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से भूत, भविष्य और वर्तमान का अवलोकन किया। वे समझ गए कि माता अंजना का भाग्य कितना महान है और उनके गर्भ से एक ऐसे पुत्र का जन्म होना है जो स्वयं भगवान शिव का अंश होगा और भविष्य में भगवान श्री राम की सेवा करेगा। मुनि मतंग ने शांत और गंभीर स्वर में कहा, हे देवी अंजना, तुम चिंता को त्याग दो। तुम्हारे भाग्य में एक ऐसा पुत्र लिखा है जिसके पराक्रम और कीर्ति से तीनों लोग गूंज उठेंगे। मैं तुम्हें उस तप का उपाय बताता हूं जो तुम्हें तुम्हारे मनोरथ की सिद्धि तक ले जाएगा। तुम वृषभांचल पर्वत पर जाओ, जो साक्षात भगवान वेंकटेश्वर का निवास स्थान है। वहां जाकर तुम श्रद्धा और भक्ति पूर्वक उनके चरणों में प्रणाम करना। मुनि मतंग ने आगे कहा, उस पर्वत के पास ही आकाश गंगा नामक एक अत्यंत पवित्र तीर्थ है। तुम उस तीर्थ में स्नान करना और उसका शुद्ध पावन जल ग्रहण करना। उसके बाद तुम एकाग्रचित्त होकर उसी तीर्थ के तट पर पवन देव की कठोर तपस्या करना। तुम्हारी निष्ठा और पवित्रता से प्रसन्न होकर पवन देव तुम्हें एक ऐसा वरदान देंगे जिससे तुम्हें एक पुत्र की प्राप्ति होगी। तुम्हारा वो पुत्र अपनी शक्ति, बुद्धि और पराक्रम से देवता, राक्षस और मनुष्यों को भी पराजित करने में सक्षम होगा। वो अस्त्र शस्त्रों से भी अभेद्य होगा और उसकी शक्ति अतुलनीय होगी। माता अंजना मुनि के इन शब्दों से आशा और प्रसन्नता से भर उठती है। वे अपने दुख को भूलकर मुनि के चरणों में प्रणाम करती है और तुरंत वृषभांचल की ओर प्रस्थान करने लगती है। कथावाचक ने कहा, महामुनि के शब्दों से माता अंजना के भीतर एक नई आशा का संचार हुआ। उनके मुख पर एक दिव्य तेज प्रकट हो गया। उन्होंने मुनि के चरणों में बार बार प्रणाम किया और कृतज्ञता पूर्वक आशीर्वाद लिया। फिर वे बिना कोई समय गवाए उस महान वरदान को पाने के लिए वृषभांचल की यात्रा पर निकल पड़ी। उनका मन अब दुख से नहीं, बल्कि आने वाले अद्भुत भविष्य की कल्पना से आनंदित था। माता अंजना अत्यंत श्रद्धा, विश्वास और धैर्य के साथ तपस्या करती रही। उन्होंने जल और वायु पर ही जीवन यापन किया, अपने शरीर की कोई परवाह नहीं की। उनकी तपस्या की पवित्रता और कठोरता से तीनों लोक हिल उठे। चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि को उनके कठोर तप से प्रसन्न होकर स्वयं वायुदेव प्रकट हुए। उनका तेज ऐसा था मानो हजारों सूर्य एक साथ उदय हो गए हों। वायुदेव ने प्रेम और प्रसन्नता भरे स्वर में कहा, हे देवी, मैं तुम्हारी तपस्या और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम्हारा संकल्प और धैर्य अद्भुत है। तुम इच्छित वर मांगो, मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा। वायुदेव के दर्शन पाकर अंजना की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगते हैं। वो उन्हें प्रणाम करती है। माता अंजना ने अत्यंत विनम्रता और भक्ति से कहा, हे महाभाग, मेरी एक ही इच्छा है, कृपा करके मुझे एक ऐसा पुत्र प्रदान कीजिए जो बलवान, पराक्रमी, बुद्धिमान और यशस्वी हो। मेरी सूनी गोद को भर दीजिए ताकि मेरे वंश का नाम रोशन हो सके। वायुदेव ने कहा, तथास्तु, मैं तुम्हारे तप से इतना प्रसन्न हूं कि मैं स्वयं ही तुम्हारा पुत्र बनकर तुम्हें विश्व विख्यात कर दूंगा। तुम्हारा पुत्र मेरे ही समान वेगवान
और शक्तिशाली होगा। उसका पराक्रम ऐसा होगा कि वो किसी भी शत्रु से पराजित नहीं होगा। वायुदेव के इस अद्भुत वरदान से माता अंजना की प्रसन्नता की कोई सीमा न रही। ये समाचार पाकर वानर राज केसरी भी अत्यंत आनंदित हुए। उन्हें विश्वास हो गया कि अब उनके घर में एक ऐसे पुत्र का जन्म होने वाला है जिसकी कीर्ति युगों युगों तक अमर रहेगी। एक और कथा के अनुसार एक बार परम लावण्यवती माता अंजना ने स्वयं को सुंदर वस्त्रों और सुगंधित आभूषणों से सजाया। उनका सौंदर्य ऐसा था कि वे साक्षात एक देवी की प्रतिमा लग रही थी। वे एक पर्वत शिखर पर खड़ी होकर उस अद्भुत प्राकृतिक दृश्य का आनंद ले रही थी। शीतल मंद हवा उनके मन को शांति दे रही थी। उसी समय उनके हृदय में एक तीव्र इच्छा जागी। माता अंजना ने मन ही मन सोचा, कितना अच्छा होता यदि मेरा एक सुयोग्य और वीर पुत्र होता जो मेरे वंश का नाम रोशन करता। जैसे ही उन्होंने ये विचार किया, अचानक वायु का एक अत्यंत तीव्र झोंका आया। वो झोंका इतना शक्तिशाली था कि माता अंजना का वस्त्र उनके शरीर से खिसक गया। उन्हें लगा मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें छू रही हो। इस अप्रत्याशित